आ गई हमारी बहू। नमस्ते। नमस्ते। देख लिया आपने बहू को, तसल्ली हो गई। मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। भाभी, वो भाभी सुबह से काम कर रही थी ना, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए शायद चक्कर आ गया होगा भाभी को। जानकी, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कल्याणी के हाथों से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। चलिए, अब जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। जी। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मम्मी जी, आपके सम्मान समारोह के रंग में भंग होने वाला है। वृंदा, घर में और भी तो कितने सारे खिलौने हैं ना, ये मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इससे खेलूंगी। प्लीज, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। मैं आपको इससे भी बड़ी डॉल आकर दूंगी। आप इससे ज्यादा प्यार करती है ना, आज मैं डॉल को ही तोड़ दूंगी। दादी, वृंदा, क्या हुआ? हाँ, लगी तो दादी, मम्मा ने मुझे मारा। मुझे बचा लो दादी, डॉल की वजह से मम्मा ने मुझे धक्का दिया। भाभी, उनको सिर्फ डॉल से प्यार है, मुझसे नहीं। वो अपनी डॉल को ही वृंदा समझती है। विमला जी, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। जो अपनी बेटी को सीढ़ियों से धक्का दे और वो भी एक डॉल के लिए, उसे आप नॉर्मल कह रही हैं? अभी संभालिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये क्या विमला जी, आपने हम सबसे झूठ बोला? और करिए इन पर भरोसा, बनाइए इनको वुमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट। जिस घर की औरत की ये हालत है, उस घर की किसी को प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं? सॉरी आंटी, लेकिन ये हमारे फैमिली का पर्सनल मैटर है। अब काउंसिल को बीच में क्यों ला रहे हो? बेटा, विमेन काउंसिल सिद्धांतों पर चलती है। महिलाओं का आत्मसम्मान, इनकी देख-रेख, ये काम है विमेन काउंसिल का। और जब प्रेसिडेंट के खुद की बहू की ये हालत हो, तो ये दूसरी औरतों का कैसे ख्याल रखेंगी? अरे आंटी, अब पांचों उंगलियां बराबर होती है क्या? घर में कोई ना कोई तो बीमार होता ही है। आपके घर में भी कोई बीमार होगा, तो इसमें बेचारी भाभी की क्या गलती है? गलती आपकी भाभी की नहीं, विमला जी की है। इन्हें इलाज की जरूरत है, ये जानते हुए विमला जी कुछ करने की जगह उल्टा दुनिया से बात छुपा रही है। विमला जी,
अब तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। किस बारे में? आपकी माँ को विमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट बनाए रखने के बारे में। माफ कीजिएगा, पर इस पद के लिए हमें फिर से वोटिंग करनी पड़ेगी। अरे सुनिए तो, अरे ये क्या हुआ मम्मी जी? ये कैसा तूफान आया कि सब उजाड़ के चला गया? आपकी इज्जत, इस घर का सम्मान, रायचंद परिवार का रुतबा सब मिट्टी में मिल गए एक पल में। माँ, अब ये बात आग जैसी फैल जाएगी पूरे शहर में। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा माँ। जी, आपसे कुछ हफ्ते पहले बात हुई थी जानकी रायचंद के बारे में। मैंने फैसला कर लिया है, आप लोग आ जाइए। मम्मी, आप एक बार रघु भैया से तो बात कर लीजिए। मुझे रघुवीर से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए? अब मत भूल, मैं माँ हूं तुम सबकी। इस घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है अच्छी तरह से जानती हूं मैं, और इस घर के अच्छे के लिए मुझे सख्त से सख्त कदम भी उठाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उर्मिला। जी जी मम्मी। जानकी का सारा सामान पैक करो। जी। क्या बात है बेबी, हमने कर दिखाया। राकेश, हमारा बरसों का सपना पूरा हो रहा है। बस एक बार ये जानकी भाभी रास्ते से हट जाए, फिर देखना कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरती है भाई साहब की जिंदगी। अरे ये क्या है बेटा? क्या अंकल आंटी अकेले अकेले मजे कर रहे हो? मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, चलो मेरा इनाम निकालो। मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आऊंगा। इतने सस्ते में जाने दूंगी क्या मैं? कम से कम 5,000 तो बनता है। ए छुटकी, 5,000 चाहिए तुझे? तो ज्यादा जबान नहीं चल रही है तेरी? अगर आपको मेरी जुबान ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है तो मैं दादी के सामने जाके चला लेती हूँ। बता दूंगी कि आपने कैसे जानकी आंटी के लड्डू में दवाई मिला के खिलाया था। वृंदा, अगर मेरा और चाचू का पोल खुल जाएगा तो तेरी भी पोल खुल जाएगी और जाके रहना पड़ेगा झोपड़ी में। समझ में आई मेरी बात? मिला मिला। अभी के लिए तुम ये 1,000 रुपए रख लो। बचाओ, ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मुझे कहीं नहीं जाना है। उर्मिला, उर्मिला, थोड़ा मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने कहा ना। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? मुझे रोको। आज जानकी तुमसे मिलके बहुत खुश होगी। अभी कहीं नहीं जाएगी। मम्मी आप समझाइए ना उन्हें। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा।
जानकी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसको तो ड्राइवर ने ठिकाने लगा दिया था, फिर ये भाई साहब के साथ क्या कर रही है? इसे हमने बेहोश किया था, इसे शायद पता नहीं है। कहीं पुल ना खोलते। पानी, जानकी, पानी पानी। ये रही आपकी वृंदा। ये मैली कैसे हो गई? कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगी वृंदा। हमारी हॉस्पिटल की पूरी टीम मिलके नहीं कर पाई। इस बच्ची ने तो 2 मिनट में इन्हें शांत कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सर आपके वाइफ को ले जाना पड़ेगा, उन्हें इलाज की जरूरत है। मेरी जानकी को किस चीज की जरूरत है ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे? जानकी उठो। तुलसी, आओ मेरे साथ। I'm sorry जानकी, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। थैंक यू सो मच बेटा। तुम अब टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से बहुत जल्द मिलवा दूंगा। ओ माँ प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जहाँ, तेरी यादें है सताए। देखो बप्पा सेठ मुझे आपके पास फिर से ले आए। इसी के लायक हूं मैं, याद है आपको जब आप रघुवीर को इस घर में लाए थे तो आपने कहा था कि विमला ये इस घर का राम है, कभी भी अपने माँ बाप या परिवार के किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जिन आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए प्यार और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में पहली बार मैंने अपने लिए शिकायत देखी। अगर रघुवीर को लगता है कि उसकी माँ ने कुछ गलत किया है तो फिर
मैं इसी के लायक हूँ। ये आप क्या कर रही हैं माँ? जो माँ अपने बेटे के नजरों में गिर गई हो, उसको अपना मुंह काला कर लेना। आप ये क्या बोल रही हैं? आप माँ हो और मेरी नजरों में आपके लिए हमेशा से प्यार और सम्मान रहेगा। बस एक बार के लिए मेरी नजरों में ये मत देखिए कि आपके लिए शिकायत है। आप ये देखिए माँ कि जानकी के लिए कितना प्यार है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं और सास की तरह नहीं हूँ जो अपनी ही बहू के खिलाफ खड़ी हो जाए। बस तेरा तरीका और मेरा तरीका अलग है। माँ, आपको नहीं लगता कि हमें प्यार का तरीका अपनाना चाहिए? जानकी को प्यार की जरूरत है माँ। और रोमिल ने मुझे बताया कि कैसे आपके वुमेन काउंसलिंग के लोगों के आगे जानकी बेकाबू हो गई थी। माँ, अगर हम भी जानकी की तरह बेकाबू हो जाएंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जानकी को पागल खाने की जरूरत नहीं है माँ। अगर जानकी को पागल खाने भेज दिया ना तो वो वहां जाके ठीक नहीं होगी, बल्कि हमेशा के लिए हम लोगों से दूर हो जाएगी। आपने देखा ना माँ कैसे उस अनजान बच्ची ने जानकी को संभाला, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। ये दुनिया है मेरा पता, छोटी हूँ पर रुतबा बड़ा। तुलसी, तुलसी। सेठानी, देखो मैंने आपकी गुड़िया को चकाचक कर दिया। आपकी गुड़िया तो ठीक हो गई, अब आप भी ठीक हो जाओ। जब वो बच्ची संभाल सकती है तो हम क्यों नहीं? हमारी वृंदा है ना, हमारी वृंदा और हम लोगों का प्यार उसे ठीक कर देगा, ये मेरा यकीन है माँ। और प्लीज माँ, जानकी को पागल खाने मत भेजिए। ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी। बस बहू पूरी तरह से ठीक हो जाए। थैंक यू माँ। तूने बताया नहीं वो छोटी बच्ची कौन है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया थोड़ा? जो मैंने बोला था ना कि उस लड़की को दूर दूर कहीं गांव में जाकर छोड़ के आ, किसी भी गांव में। घर पर आ गई है वो भी रघुवीर भैया के साथ। हेलो, याद रखना अगर उस बच्ची ने अपना मुंह खोला ना तो तेरी खैर नहीं। हेलो, इसने मेरा फोन काट दिया। क्या? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं लेके जा सकते थे उस लड़की को। अगर हमारा स्कैंडल सामने आया ना तो याद रखना फिर मेरा स्कैंडल सामने आएगा तुम्हारे। राकेश, उर्मिला, बाहर आना जरा। तुलसी बेटा, डरो मत, सब घर के लोग हैं। आप सभी के मन में इस बच्ची को लेके कई सवाल होंगे ना, तो मैंने सोचा सबको साथ में मिलवा देता हूं। ये तुलसी है, मुझे मुंबई में मिली, ममता बस्ती में। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर ने जानकी के इलाज के लिए बताया था। मिस्टर रघुवीर, सदमा उन्हें बेटी खोने की वजह से हुआ है, तो बेटी के आने से वो ठीक हो जाएंगी। उनकी खुद की बेटी वृंदा ना सही, पर वृंदा की उम्र की बच्ची को उनकी जिंदगी में लाना होगा। बोलो बेटा, हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहोगी? ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। वो रायचंद इतना धोखेबाज निकला, पैसे तो दिए ही नहीं उसने मुझे, लेकिन मेरे बस्ती के प्रॉपर्टी के पेपर भी वो खुद लेके गया अपने नाम करने के लिए। कौन सी फाइल? और ममता बस्ती की फाइल हमारे घर में कैसे आई?
क्यों राकेश, तुम माँ को बताना चाहोगे कि ममता बस्ती के पेपर्स हमारे घर में कैसे आए? मुझे कैसे पता होगा भैया, मैं ये सब तो पहली बार सुन रहा हूं। सोचो, ध्यान से सोचो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। और कितना गिरोगे राकेश? नहीं पता तुम्हें ये बच्ची कौन है? नहीं पता तुम्हारा ममता बस्ती से क्या कनेक्शन है? और कितना झूठ बोलोगे राकेश? एक बच्ची से तुमने उसका घर छीन लिया, उसका परिवार उससे दूर कर दिया। ये सब कम था जो तुमने उसे किडनैप करवा दिया? राकेश, रघुवीर जो कह रहा है वो सच है? हाँ माँ, वो बिल्कुल सच है। वो राकेश ही है जो इस बच्ची का घर तोड़ के वहां मॉल बनाना चाहता था। उसके लिए राकेश ने मुंबई में एक गुंडे से हाथ मिलाया जिसने उस बस्ती को खाली करवाया। और फिर राकेश ने उस गुंडे को धोखा दिया और उसके बदले में उसने तुलसी और उसके परिवार को कब्जे में कर लिया। बस उन्हीं को छुड़ाने के लिए तुलसी को उस बस्ती के पेपर्स चाहिए थे जो राकेश के पास थे। और जब राकेश ने देखा कि तुलसी उसके नाक के नीचे से पेपर्स चुरा के ले जा रही है तो उसने उसको किडनैप करवा दिया और एक ऐसे गैंग के हवाले कर दिए जो पता नहीं तुलसी के साथ क्या करने वाले थे। माँ, मैंने इसे किसी गैंग के हवाले नहीं किया माँ, मैंने बस इसे एक ड्राइवर को सौंपा, ये बोलकर कि वो उसे सही सलामत घर पहुंचा दे। माँ, इसे क्या पापा की कसम खा के कहता हूं मैं। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि तू रायचंद खानदान का खून है। दूसरों का घर उजाड़कर अपना घर नहीं बसाते राकेश। जरूरत क्या थी ये सब करने की? एक गरीब बच्चों का घर उजाड़कर तू वहां मॉल बनाने चला था। हाँ, क्या मिलता था तुझे? इज्जत, इज्जत जो मुझे इस घर में आज तक नहीं मिली। मैं दिखाना चाहता था सबको कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी किसी काबिल हूं, बिजनेस भी कर सकता हूं मैं। दिखा तो दिया तूने कि तू भरोसे के लायक है ही नहीं। और इज्जत अपने कर्मों से कमाई जाती है, ये इस तरह से चालबाजी करके नहीं। गरीब बच्चों को घर उजाड़कर तू मॉल बनाने चला था, उस पर शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, शर्म नहीं आई? मम्मी जी, ऐसा मत करिए मम्मी जी, इनसे गलती होगी, मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था कि ये क्या कर रहे। अगर पता होता ना तो जरूर मैं राकेश को रोकती कि मत करो ये सब चीजें। उर्मिला, तुम्हें तो पता नहीं था, नहीं था पता। राकेश, क्या करते हो राकेश? तुम भी गरीब और अनाथ बच्चों को उनसे घर छीनते हो। ऐसा पाप कैसे हो गया तुमसे? शायद इसी वजह से आज तक बच्चे का सुख नहीं मिल पाया। सब आपके कर्मों का फल है ये। अब मुझे क्या देख रहे हो? जाके भाई साहब से माफी मांगो। राकेश, चलो भाई साहब से माफी मांगो। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा उर्मिला। राकेश को अगर माफी मांगनी तो वो तुलसी से मांगेगा। मुझे माफी नहीं चाहिए सेठ।
मुझे अपने घर जाना है, बंटी भैया, कचेरी और गमला के पास। अब प्लीज उन्हें छुड़ा दो। तुलसी, मैंने जो आपसे वादा किया था वो मुझे अच्छे से याद है। घबराओ मत, मैं बहुत जल्द आपको आपके परिवार से मिलवा दूंगा। माँ, रघुवीर, कह दो इससे कि अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। आज इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। माँ, राकेश, हम चारों रायचंद एम्पायर के पिलर्स हैं राकेश। मैंने कभी भी अपने आप को ना बड़ा समझा और ना समझूंगा। बिजनेस की जिम्मेदारी भी जरूर बाबूजी ने मुझे दी है, लेकिन आज कंपनी और बिजनेस जहां कहीं भी है ना, उसका क्रेडिट हम चारों को जाता है। कोई भी बड़ी बिजनेस डील करने से पहले या फैसला लेने से पहले मैंने तुम दोनों की राय ली है। अगर तुम दोनों को लगता है ना कि तुम दोनों के साथ गलत हो रहा है तो बोलो और जो चाहिए ले लो। ये बिजनेस, ये घर, जो चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ रोमिल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी तुलसी की तरह अनाथ था। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे परिवार मिला, तुम लोग मिले, माँ बाप मिले, जानकी मिली, वृंदा मिली। मैं इसी में खुश हूं और यही है मेरी दुनिया। जानते हैं भैया, आपके लिए जितनी ये फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी आप भी उतनी इंपॉर्टेंट हो। लो हो गया शुरू। लक्ष्मण और ये शत्रु बने खड़े हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए। पप्पा सेठ, ये तो गलती हो गई मुझसे सेठ को पहचानने में। सेठ तो बहुत अच्छे इंसान निकले, मुझसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मेरे लिए अपने परिवार से लड़े। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, मुझे मेरे परिवार से जरूर मिलवाएंगे। माँ उठो ना, इधर देखो ना, आपकी वृंदा, देखो ना कब के इंतजार कर रही है आपका। माँ इधर देखो माँ, मुझे आपके साथ खेलना है, उठो ना माँ। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, उठो ना माँ। और मेरा पेट तभी भरता है जब एक माँ अपनी बच्चे को खाना खिलाती है। वो गुड़िया, प्लीज वो गुड़िया को कुछ मत करना। मैं कुछ भी करूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सेठ ने मुझे यहाँ सेठानी के पास बैठने के लिए बोला है। सेठ मतलब? सेठ मतलब आपके पापा, वही मुझे यहाँ लेकर आए। क्यों लाए हैं? कौन है तुम? मैं तुलसी। तुम वृंदा हो ना, सेठ की बेटी? अपनी मम्मी को देखने आई हो। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ उनको उठाने के लिए, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। चलो मिलकर ट्राई कर। नहीं नहीं शी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। एक गंदी फ्रॉक पहनी है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें यही पहनाती है क्या? मेरी माँ नहीं है।
ये कपड़े तो बंटी भैया ने दिलवाए हैं, लेकिन माँ कहती है सुंदरता कपड़ों से नहीं आती, चेहरे पे मुस्कान से आती है। तुम भी हंसो, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मी को उठाएंगे। ये मेरी मम्मी का बेड है, तुम जाओ यहाँ से। पापा, ये लड़की हमारे घर क्यों आई है? उसको जाने के लिए बोलो। बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये मेहमान है। और उस दिन पंडित जी ने क्या समझाया था कि मेहमान भगवान समान होते हैं, है ना? चलो अब इस मेहमान से आपकी फ्रेंडशिप कराते हैं, ओके? वृंदा, आप तो समझदार हो ना? चलो हाथ मिलाओ। कम ऑन वृंदा, चलो। तुलसी, ये डॉल आपने साफ की? हाँ, सेठानी को ये गुड़िया पसंद है ना, इसलिए मैंने इसे साफ कर दी। थैंक यू। तुलसी, आप मेरे साथ चलो, कुछ काम है। वृंदा, आप मामा के पास बैठो, मैं भी आता हूँ, ओके? पापा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। ओके। वृंदा, क्या हुआ तुलसी? ऐसा लगा सेठानी ने मुझे बुलाया। जानकी, जानकी, तुम आराम से, आराम से। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक हो? मम्मा, आपको क्या हो गया था? मैं बहुत डर गई थी। मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, मम्मा बिल्कुल ठीक है। ओ माँ, प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू? रघु, ये बच्ची। जानकी, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम आराम करो। वृंदा बेटा, पापा, आप इसे क्यों लाए हो? वृंदा, तुलसी आज आपके साथ ही सोएगी। पापा, ये तो मेरा रूम है, मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूंगी। वृंदा बेटा, आपने तुलसी के साथ फ्रेंडशिप की है ना, तो उसका अच्छे से वेलकम करो, ओके? ओफो, ये गुड गर्ल बनने के चक्कर में सब बात माननी पड़ती है। ठीक है पापा। ये हुई ना बात। सेठ, माँ कहती है अपने तो अपनों के लिए लड़ते ही हैं, लेकिन कोई अनजान आपके लिए लड़े तो वो अपनों से भी बड़ा हो जाता है। थैंक यू सेठ। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। क्या हुआ सेठ? मैंने कुछ गलत कर दिया? बेटा, मैं तो आपको अपना मान रहा था और आपने मुझे अनजान बना दिया। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मेरे भाई की वजह से इतना बड़ा गलत काम होने जा रहा था और आपकी वजह से वो बच गया। अब आप आराम करो, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट।
अच्छा है तुमने मुझे तकिया दे दिया। मैं वहाँ तकिया लेने ही आ रही थी। मुझे तो जमीन पे सोने की ही आदत है। कुछ भी करूं, ये तो बुरा ही नहीं लगता। क्या करूं? बहुत जल्द मैं फिर से आपके साथ होंगी। गुड नाइट बंटी भैया, कचरी दीदी, गमले। मम्मी जी, आज आपके विमेन काउंसिल के लोगों के सामने आपका इतना अपमान हुआ। इलेक्शन जीतने के बाद भी आप चेयरपर्सन नहीं बन पाई, सब कुछ मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी। जाने दे, इलेक्शन तो अगले साल फिर होंगे, फिर जीत जाऊंगी। वैसे एक गलती तो मुझसे भी हुई है, मैं तुझे इस घर से दूर भेज रही थी। मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी जी, बड़े आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। आपको कभी मुझसे किसी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सारा लड़ अपने बहू से लड़ाएंगी या अपने बेटे को भी कुछ खिलाएंगी? मुझे भी अपनी माँ के हाथ से खाना खाना। इतना बड़ा हो गया लेकिन आज भी वैसे का वैसा ही है। ये ले। पता है, माँ अपने बच्चे को एक निवाला भी अपने हाथ से खिला देना तो उसका पेट भर जाता है। और जब एक बच्चा अपनी माँ को खिलाए तो माँ का मन भर जाता है। आपको पता है, आज वृंदा ने मुझे अपने हाथ से प्रसाद खिलाया। चलो धीरे धीरे सही, वृंदा तुम्हारे करीब तो आ रही है। हाँ, अब भोलेनाथ सब कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं चलती हूँ, तुम्हारे पापा की दवाई का वक्त हो गया है। माँ, वो मुझे आपको कुछ बताना था। तुलसी कुछ दिन और हमारे घर रुकेगी, जब तक मुंबई में सब कुछ सही नहीं हो जाता। ठीक है, बस मुझे वृंदा की चिंता है। वो अभी भी इस घर में आई और उसके साथ साथ एक और बच्ची। कहीं वृंदा को ये ना लगे कि तुलसी उसकी जगह ले रही है। माँ, आप तुलसी को नहीं जानते। देखना, वो कुछ ही दिनों में वृंदा को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लेगी। ठीक है। बेबी, अब इस बस्ती वाली को इस घर पे रखने का प्लान है भैया का। ये ठीक नहीं है हमारे लिए। उसने चोरी छुपे हमारे सारे प्लान खराब कर दिए और वो अब इस घर में रहेगी। इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा और ये काम करेगी हमारी वृंदा। आते ही सबकी फेवरेट बन रही है अभी मसाई का। क्या कर रही है तू? छोड़ो मुझे ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब से आई है पापा इससे बहुत प्यार करता है। तेरे सच में पापा हैं क्या? भूल गई तू, इसलिए वृंदा नहीं है। फिर तुझे क्यों बुरा लग रहा है? छोड़ क्लास। देख हमसे, इसने तो सब सुन लिया। तुलसी मैडम, ये तो नींद में चल रही है। क्या कर रही? चुप का मतलब समझ नहीं आता क्या तुझे? बेबी वो हटाओ।
वो तो मेरी तरफ आ रही है। ये लड़की है खतरे की घंटी है, इसने नींद में हमारी ऐसी हालत कर दी। तो सोचो जब जागेगी तो क्या करेगी। बेबी, मैंने पहली बार जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर इतना डर देखा है। राकेश, ये 3 फुट की लड़की ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे जानकी भाभी के साथ मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेज दिया ना, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं।